तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई पोएम द पेट्रियट के ऊपर। इस वीडियो में हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन जो है लाइन बाय लाइन उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ही क्या मैसेज देना चाहती है ये पोएम, सेंट्रल पॉइंट क्या है इसका, इसके ऊपर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी समरी और फॉर्मेट के ऊपर। तो देखिए ये जो पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्मेट में लिखी हुई है और अगर आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो दूसरी फेमस पोएम्स हैं जैसे कि माय लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्मेट में ही लिखी हुई पोएम्स हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि पोएम इस तरह से लिखी गई है जैसे उसका जो मेन कैरेक्टर है आपसे सीधे बात कर रहा है, आपको अपने बारे में या अपनी आप बीती के बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। और इस तरह आप वहां पर एक ऑडियंस की तरह होते हो और वो जो कैरेक्टर है वो आपको डायरेक्टली अपना एक्सपीरियंस सुना रहा है। तो इस तरह की कविताओं को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है और ये भी उसी तर्ज पे बेस्ड है। और इस पोएम में ये जो पेट्रियट है ये आपको अपनी आप बीती सुना रहा है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है कि कैसे 1 साल के ड्यूरेशन में इसकी जो लाइफ है वो कैसे कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है, अपोजिट हो गई है, अपसाइड डाउन हो गई है, बहुत बड़ा चेंज आया है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इस पोएम में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लाइफ है सेम नहीं रहती है, उसमें चेंजेस आते हैं। जो शोहरत है, जो पॉपुलैरिटी है हम में से किसी की भी, वो हमेशा एक सी नहीं रहती है। सुख आता है तो दुख भी आता है, जो ऊंचाइयों पे चढ़ा है वो नीचे भी आता है। तो इस तरह की कुछ बातें इसमें दिखाई गई हैं। तो चलिए इसे देखते हैं लाइन बाय लाइन। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विद मार्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, द हाउस roofs seemed to heave and sway, the church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. तो बैकग्राउंड ये है कि पेट्रियट या एक सोल्जर या एक लीडर या एक रिलीजियस पर्सन जब अपने शहर में वापस आता है तो उसकी पॉपुलैरिटी जो होती है उस समय बिल्कुल आसमान छू रही होती है। और उस सिचुएशन में जब लोगों को पता चलता है कि ये आदमी हमारे शहर आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसके जो रास्ते होते हैं वो फूलों से ढक दिए जाते हैं, उस पर फूल बिखेर दिए जाते हैं। मार्टल एक मेहंदी की तरह का प्लांट होता है वो, और रोजेज गुलाब हर तरफ उसके आने के रास्ते पे बिछे होते हैं। और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए अपने अपने घरों की छतों पे या जहां पे भी उन्हें जगह मिलती है वहां पर खड़े होते हैं। और इतने होते हैं बड़ी संख्या में कि ऐसा लगता है कि घर उनके बोझ से झुक रहा है, हिल रहा है। और चर्च की जो स्पायर्स, जो मतलब शिखर होता है चर्च के ऊपर जो बना हुआ, वहां पे झंडे इतने लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि चर्च लाल पीला हो गया हो, जैसे कि उसमें आग लग गई हो। और ये बात 1 साल पहले आज के दिन हुई थी, ये आपको ये जो कैरेक्टर है बता रहा है। द एयर ब्रोक इनटू ए मिस्ट विद बेल्स, द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, हैड आई सेड गुड फोक मेयर नॉइज रिपेल्स, बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज, दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। अब यहाँ पे जो घंटियों की आवाजें आ रही थी वो वहां की हवा में ये आवाजें इस तरह से मिल गई थी जैसे कि जो कोहरा होता है, जो धुंध होती है, कैसे हवा में आप देखते हैं कभी कभी चारों तरफ छाई होती है, तो इन बेल्स की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है ये भी हवा में साथ साथ घुल के आपको हर तरफ से सुनाई दे रही है। और ये जो पुरानी दीवारें थी इन शहरों की, वो इन भीड़ की आवाज से थरथरा रही थी, रॉक्ड हो रही थी। और फिर ये कैरेक्टर आगे कहता है कि अगर मैंने उस समय कहा होता कि ये जो नॉइज, ये जो आवाजें आप कर रहे हो, ये जो कोलाहल आप कर रहे हो, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मतलब ये जो आप मेरा ग्रीटिंग कर रहे हो यहाँ पे,
इससे भी ज्यादा मुझे तुम क्या दे सकते हो? ऐसा करो, मुझे आकाश की ऊंचाइयां दे दो, मतलब इससे भी ज्यादा ऊंचे मकाम पे मुझे ले जाओ। ये कैरेक्टर कहता है योंडर स्काईज, मतलब वहां का जो आकाश, जो सूरज आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसे पाना चाहता हूं। तो ये एक मेटाफर की तरह यहाँ पे लैंग्वेज यूज हुई है कि जो ऊंचाई है मेरी वो सूरज के जितनी हो। तो कैरेक्टर आगे कहता है, इस पे भी लोग कहते कि अरे तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, बल्कि ये बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए। मतलब जितनी भी ऊंचाइयां तुम छूना चाहती हो, जितनी भी पॉपुलैरिटी तुम चाहती हो, जितना भी बड़ा मुकाम तुम चाहते हो, हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये बताओ कि उसके बाद क्या लोगे। तो मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज इस आदमी के लिए लोग देने के लिए तैयार हैं। अलैक, इट वॉज आई हु लीप्ड एट द सन टू गिव इट my loving friends to keep. Not man could do have I left undone. And you see my harvest, what I reap. This very day, now a year is run. तो अलैक मतलब अलास, ओह, कैरेक्टर कहता है कि मैंने उसके बाद सूरज को पाना चाहा, बुलंदियों को छूना चाहा। और मैं क्यों चाहता था ऐसा करना? कि मैं इन बुलंदियों को, इन्हीं लोगों को वापस कर सकूं, मतलब कुछ कर सकूं इन लोगों के लिए। और इसलिए मैंने बड़े से बड़ी बुलंदियां छूनी चाहिए। और जो भी मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की, और ये काम और किसी ने कभी नहीं किया था। मतलब जो जितना मैं करना चाहता था इनके लिए, वो मैंने हर संभव करने की कोशिश की, और ऐसे काम को मुझसे पहले और किसी ने नहीं किया था। एंड देखो उसका फल मुझे क्या मिला है। हार्वेस्ट, जो मैंने बोया था उसका मुझे उल्टा ही मिला है। और ये बात 1 साल के बाद, या 1 साल के इस ड्यूरेशन में मेरे सामने आई है। There is nobody on the housetops now, just a palsied few at the windows set. For the best of the sight is all allow at the shambles gate, or better yet, by the very scaffold's foot I trow. आज 1 साल पहले जो हुआ था मेरे साथ, आज उससे एकदम उल्टा है। आज घर की छतों पे कोई नहीं है, सिर्फ कुछ पालसिड मतलब कमजोर बीमार लोग जो हैं वो अपनी खिड़कियों पे बैठे हैं, क्योंकि वहां से वो देख सकते हैं उस जगह को जो कि शैम्बल्स गेट, फांसी देने की जो जगह है, जहां गैलोज, जहां मुझे फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है, उस जगह को इन विंडोज से देखा जा सकता है। तो आज जो है लोग, 1-2 जो बचे खुचे लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, सिर्फ वही मेरे इस बुरे दिन को देखने के लिए अपनी खिड़कियों पे बैठे हुए हैं। आज मेरे पास कोई ना सत्कार है, आज ना कोई मुझे ग्रीट करने आया है, आज ना मेरे रास्ते पे गुलाब के फूल या हिना के फूल फेंके गए हैं। और मैं सोचता हूँ, आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स, अ रोप cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds, for they fling, whoever has a mind, stones at me for my year's misdeeds. और ये बरसात हो रही है, इस बरसात में मैं जा रहा हूँ, और जो मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं उसमें इतनी जोर से रस्सियां बांधी हुई हैं कि वो मेरे मांस को काट रहे हैं। मेरी जो नाड़ी है उसमें ये रस्सियां चुभ रही हैं, मुझे काट रही हैं। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं कि मेरा जो माथा है उसमें से खून निकल रहा है, क्योंकि जो भी चाहे वो फेंक सकता है पत्थर मेरे ऊपर। और ये क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि 1 साल जो मैंने जो गलत काम किए थे, मिस डीड्स, ये उसका परिणाम है कि लोग आज फ्रीली मुझे मार सकते हैं, मुझे बेइज्जत कर सकते हैं, मुझे मारने के लिए ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मिसडीड्स है, ये नॉट नेसेसरली गलत काम हो, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि इस पर्सन ने कुछ गलत काम किया है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को दूसरे लोगों के पास ले जाएं, सोक्रेटिस, गैलीलियो, जीसस क्राइस्ट, इन लोगों को भी लोगों ने सताया था, मारा था, क्योंकि उन्हें लगता था इन्होंने गलत काम किए हैं। तो उसी सेंस में हो सकता है कि मिसडीड्स जो इस इंसान से हुई हो वो मिसडीड्स ना हो, वो गलत काम ना हो, लेकिन
लोगों को लगता है कि इसने गलत काम किया था और इसलिए सजा मिलनी चाहिए। Thus I entered and thus I go. In triumphs people have dropped down dead. Paid by the world, what dost thou owe me? God my question now instead. It's God shall repay, I'm safer so. अब यहाँ पे जो कैरेक्टर ये फिलोसॉफिकल थोड़ा आध्यात्मिक होते हुए कहता है कि जैसे मैं आया वैसे ही मैं जा रहा हूं। मतलब मेरी जीत भी हुई, मैं ऊंचाइयों पे भी पहुंचा, और मेरी हार भी हुई, मैं नीचे भी आया। इन ट्रायम्फ्स कई बार क्या होता है कि लोग जीत के भी मौत को प्राप्त होते हैं। मैं तो हार के मौत को प्राप्त हो रहा हूं, और जब मैं ईश्वर से मिलूंगा तो ईश्वर मुझसे कहेगा कि तूने जो कुछ भी किया उसका परिणाम तुझे लोगों ने दिया। मतलब लोगों को लगा कि तू गलत है, इसलिए उन्होंने तुझे सजा दी, तो अब मुझसे तुझे क्या चाहिए। और कैरेक्टर को लगता है कि इस हिसाब से कि मेरी सजा अगर कोई मेरी थी, जो अगर मैंने कोई गलत काम किया था, तो वो सजा मुझे लोगों ने दे दी है। तो अब जब मैं गॉड के सामने खड़ा हूं तो कम से कम मैं कोई दोष लेके उसके सामने नहीं खड़ा हूं, और इसलिए जो गॉड है वो मेरे साथ जस्टिस करेगा, और इस तरीके से मैं सेफ हूं। मैं अपने गुनाह के परिणाम भोग के आया हूं, तो अब मैं यहां ईश्वर के साए में स्वर्ग में रह सकता हूं। तो दोस्तों, ये था इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और इसका मैसेज। होपफुली आपको पसंद आया हो, तो बताइएगा कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।